हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज लाए हैं आप लोग के लिए लुसेंट में बायोलॉजी। ठीक है, आज हम बायोलॉजी चैप्टर से स्टार्ट किए हैं। जो भी सिलेक्टेड टॉपिक बन सकता है सारा इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम रोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला टॉपिक जो है वो रोग है। पहले रोग के बारे में जानेंगे, फिर क्या जानेंगे, पादप जगत के बारे में जानेंगे, पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे, जंतु जगत के बारे में जानेंगे, पादप आकारिकी के बारे में जानेंगे, पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे, ग्रंथि के बारे में जानेंगे, ब्रेन के बारे में जानेंगे, कंकाल के बारे में जानेंगे, रक्त के बारे में जानेंगे, श्वसन के बारे में जानेंगे, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ये सभी टॉपिक जो है ये बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। ओके, एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको सारा टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो पहले हम रोग के बारे में जानेंगे कि ये रोग जो है किसके कारण फैलता है, किसके कारण होता है। ओके, तो पहले रोग से स्टार्ट किए हैं। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहले रोग के बारे में जानेंगे। तो रोग जो है वो जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, पहले जीवाणु से होने वाले रोग जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो रोग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, परजीवी से होने वाला रोग, ठीक है, मच्छर से होने वाले रोग, दूषित जल से होने वाले रोग, आनुवंशिक की रोग, ठीक है, पादप रोग, ठीक है, तत्व से कमी से होने वाले रोग, तत्व की अधिकता से होने वाले रोग, ये सब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या जानेंगे, पहले जानेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जीवाणु से हम पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक क्या है मेरा, तो टॉपिक पहला जो टॉपिक है मेरा वो रोग है। ओके, तो रोग में पहले किसके बारे में जानेंगे, जीवाणु के बारे में जानेंगे। आप समझते हैं ध्यान से। देखिए, जीवाणु से होने वाले रोग जो है एक ही ट्रिक में हम सारा जीवाणु से होने वाला रोग जो है निपटा देंगे। और कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है और यह रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, सारा इसमें जानेंगे। ओके, तो आप लोग कंटिन्यू बना के रखिएगा। देखिए, एक ट्रिक है मेरा, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ठीक है, क्या बोले, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई व्यक्ति का अगर विवाह हुआ तो बोलता है ना, न्यू कोट सिलवाता है। ठीक है, तो उसकी वाइफ कैसे बोलती है, एगो, क्या बोलता है, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। कहते हैं ना, ओ जी ए जी। तो वही आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करते हैं कि जीवाणु से होने वाला रोग जो है ये कैसे याद किया जाता है। तो ट्रिक क्या है मेरा, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, सीडी टेप है जी। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। ए से हो गया एंथ्रेक्स रोग, ए से एंथ्रेक्स रोग जो कि जीवाणु से होता है। सारा जो ये ट्रिक है ये जीवाणु वाला ट्रिक है। ओके, तो ए से हो गया एंथ्रेक्स रोग, गो से गोनोरिया रोग, न्यू से निमोनिया रोग, को से कुष्ठ रोग, फिर को से काला खांसी भी होता है। ठीक है, को से कुष्ठ रोग, को से काली खांसी। ओके, और टो से क्या हो गया, टाइफाइड, टो से टाइफाइड हो गया। ओके, टो से टीबी हो गया। तो क्या बोले, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, है ना। तो ए से हो गया एंथ्रेक्स रोग, गो से गोनोरिया रोग, न्यू से निमोनिया रोग, को से कुष्ठ रोग और को से ही काली खांसी होता है। ओके, टो से हो गया टीबी रोग, टो से हो गया टाइफाइड रोग। ओके, मे से हो गया मेनिंजाइटिस रोग। ओके, सी से हो गया सिफिलिस रोग, सी से सिफिलिस रोग, डी से हो गया डिप्थीरिया रोग, डी से डिप्थीरिया रोग, टे से टिटनस रोग, टे से टिटनस रोग। ओके, याद रखिएगा, टे से टिटनस रोग, पे से प्लेग रोग, पे से प्लेग रोग। है यहाँ पे अगर है तो है से क्या हो गया, हैजा रोग। और हैजा रोग को ही क्या बोला जाता है, कोलेरा। हैजा रोग को ही क्या बोला जाता है, कोलेरा बोला जाता है। और जी से जीवाणु से होने वाला रोग। इस सारा टॉपिक जो देखे ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। ट्रिक क्या है मेरा, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ठीक है, नया शादी होता है, नया कोट सिलाता है तो कैसे बोलते हैं, ए जी ओ जी। तो ए जी एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ठीक है, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि एंथ्रेक्स रोग जो है, गोनोरिया रोग जो है, ये किस अंग को प्रभावित करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, एंथ्रेक्स रोग जो है ये श्वास नली को प्रभावित करता है। एंथ्रेक्स रोग श्वास नली को प्रभावित करता है। गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो गोनोरिया रोग जो है ये यौन संचालित रोग है। गोनोरिया रोग जो है यौन संचालित रोग है, जो कि महिलाओं में ज्यादातर होता है ये गोनोरिया रोग। ओके, याद रखिएगा,
याद रखिएगा। ओके, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। ओके, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग संपूर्ण शरीर में होता है। कुष्ठ रोग संपूर्ण शरीर में होता है। कुष्ठ रोग संपूर्ण शरीर में होता है। ओके, काली खांसी, काली खांसी श्वास नली में होता है। काली खांसी श्वास नली में होता है, याद रखिएगा, काली खांसी श्वास नली में होता है। टीबी, टीबी रोग कहाँ होता है? टीबी रोग तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? तपेदिक बोलते हैं, यक्षमा बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। तपेदिक, यक्षमा, क्षय रोग, ये सभी जो है टीबी का ही नाम है। ओके, अब देखिए, तो टीबी रोग जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ओके, तपेदिक, यक्षमा, क्षय रोग ये टीबी को ही बोला जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो टीबी दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये कहाँ प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो छोटी आंत को, बड़ी आंत को नहीं, छोटी आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। ओके, याद रखिएगा। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में क्या होता है? तो दिमागी बुखार होता है, दिमागी बुखार जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ओके, सिफिलिस, सिफिलिस किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है यौन संचालित रोग है। यौन संचालित रोग मतलब गुप्त रोग, इसे आप बोल सकते हैं, यौन संचालित रोग है। ओके, तो सिफिलिस किसको प्रभावित करता है? यौन संचालित रोग है ये। ओके, याद रखिएगा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है यह किसको प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो है ये श्वास नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। ओके, टेटनस, टेटनस किसको प्रभावित करता है? तो जबड़ा, जबड़ा को प्रभावित करता है। टेटनस जबड़ा को प्रभावित करता है, टेटनस जबड़ा को। ठीक है, टेटनस को इसे धनुष टंकार रोग भी बोला जाता है। धनुष टंकार रोग टेटनस को बोला जाता है। और टेटनस में क्या होता है? तो जबड़ा रोग हो जाता है, जबड़ा मुंह नहीं खुल पाता है। ठीक है, तो जबड़ा रोग, टेटनस के वजह से जबड़ा रोग हो जाता है, इसे जो है धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए, प्लेग, प्लेग, प्लेग को काली मौत बोला जाता है। प्लेग को, जिसको प्लेग होता है उसे बोलते हैं काली मौत। प्लेग को काली मौत वाला रोग भी बोला जाता है, जो कि चूहा से फैलता है। ठीक है, जो कि चूहा से फैलता था। ओके, आगे आगे क्या है? हैजा, हैजा, हैजा किससे होता है? दूषित जल से होता है, दूषित जल से। ओके, होता तो जीवाणु से, लेकिन दूषित जल से होता है। और हैजा किसको प्रभावित करता है? तो हैजा प्रभावित करता है आंत को। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। ओके, याद रखिएगा। और हैजा को ही कोलेरा कहा जाता है, हैजा को ही कोलेरा कहा जाता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंथ्रेक्स श्वास नली को, गोनोरिया यौन संचालित महिलाओं में होता है। निमोनिया फेफड़ा को, कुष्ठ रोग संपूर्ण शरीर में होता है। काली खांसी श्वास नली में होता है। टीबी फेफड़ा में होता है। ठीक है, ठीक है, टीबी को ही तपेदिक यक्षमा रोग बोला जाता है। ठीक है, टाइफाइड छोटी आंत में होता है। मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार मस्तिष्क में होता है। सिफिलिस यौन संचालित रोग है, जिसे गुप्त रोग बोलते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। टिटनस, टिटनस में जबड़ा, जबड़ा नहीं खुलता है, इसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। ठीक है, जबड़ा को प्रभावित करता है। प्लेग, प्लेग को काली मौत कहा जाता है, जो कि चूहा से होता है। हैजा, हैजा जो दूषित जल से होता है, जो कि आंत को प्रभावित करता है। हैजा, हैजा को कोलेरा भी कहा जाता है, हैजा को कोलेरा भी कहा जाता है। तो ये सब हम क्या देखें? ये सब देखें जीवाणु से होने वाला रोग। ट्रिक के माध्यम से देखें। ट्रिक क्या था मेरा? एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ए से एंथ्रेक्स रोग, गो से गोनोरिया रोग, न्यू से निमोनिया रोग, को से कुष्ठ रोग और काली खांसी, टो से टेटनस रोग, टो से टीबी रोग, में से मेनिंजाइटिस, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया। ठीक है, टे में टेटनस, टे से टेटनस, पी से प्लेग, हे से हैजा और जी से जीवाणु होने वाला रोग। ठीक है, तो टोटल आपको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया जीवाणु से होने वाला रोग। अब हम क्या जानेंगे? विषाणु से होने वाला रोग। ओके, अब विषाणु से होने वाला रोग जो होता है, इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, जीवाणु का अगर खोज बोल दिया, जीवाणु का अगर खोज बोल दिया, कौन किया था? तो लुवेन होक किया था। लुवेन होक किया था जीवाणु का खोज, याद रखिएगा। लगभग 1673 में, लगभग 1674 में। ठीक है, कई कई बुक में कई कई देता है, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसे 1674 में। ओके, आगे अब देखने वाले हैं हम लोग विषाणु से होने वाला रोग। ओके, विषाणु से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है तो वो समझते हैं आप लोग। तो आप लोग ये समझिएगा, विषाणु से होने वाला ट्रिक क्या है? ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। ठीक है, ए चख गई, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। क्या बोले? ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी।
ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, ये विषाणु का ट्रिक है। ओके, अब समझते हैं। ए से हो गया एड्स, ए से एड्स, चो से चेचक, चो से चेचक, खो से खसरा, खो से खसरा, गो से गलसुआ, गो से गलसुआ। ओके, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा। ओके, ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हो से हाइड्रोफीबिया, हो से हाइड्रोफीबिया। ओके, हाइड्रोफीबिया को ही रेबीज बोलता है, हाइड्रोफीबिया को ही रेबीज बोला जाता है। ओके, हाइपो में ई आ गया तो ई से क्या हो गया, इंसेफ्लिटाइटिस, इंसेफ्लिटाइटिस, इसे बोलते हैं चमकी बुखार। इंसेफ्लिटाइटिस होता है तो चमकी बुखार जिसे बोलते हैं, चमकी बुखार इसे बोला जाता है। ओके, पो से पोलियो, पो से पोलियो, ये सब क्या है, विषाणु से होने वाला रोग है। ओके, तो ट्रिक क्या बोले, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, तो हो से हो गया हाइड्रोफोबिया, ई से हो गया इन्फेलिटाइटिस जिसे बोलते हैं चमकी बुखार, पो से पोलियो हो गया, को से क्या हो गया, कंजेक्टिव वायरस जो कि आंख में होता है, कंजेक्टिव वायरस जो कि आंख में होता है। ओके, कंजेक्टिव वायरस जो कि आंख में होता है, कंजेक्टिव वाइटस। ओके, कंजेक्टिव वाइटस जो कि आंख में होता है, याद रखिएगा। ओके, तो को से कंजेक्टिवाइटिस, हो से हो गया हर्पिस, हो से हो गया हर्पिस, हो से हर्पिस, के से हो गया कैंसर, के से हो गया कैंसर, के से हो गया कोरोना, के से हो गया कैंसर, के से हो गया कोरोना। ये सब क्या होता है, तो ये सब भी जो है वायरस से ही होता है, ठीक है। टे से हो गया ट्रेकोमा, टे से ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ओके, हर्पिस, हर्पिस कहाँ होता है, तो हर्पिस जो है यौन संचालित रोग है, ये याद रखिएगा। तो हो से हो गया हर्पिस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोल जो है ना, बोल ये साइलेंट है, बोल साइलेंट है, बोल का कोई मतलब नहीं है। और डी से क्या होता है, डी से डेंगू होता है, डी से डेंगू होता है, याद रखिएगा। ओके, डी से डेंगू होता है। तो हम क्या ट्रिक देखें, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, टे बोल दी, टे जो है साइलेंट है, याद रखिएगा। तो ए से एड्स, चो से चेचक, खो से खसरा, गो से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, हो से हाइड्रोफीबिया जो कि रेबीज बोलते हैं, ई से इन्फेंटिसाइटिस, इंसेफ्लिटाइटिस। ओके, पो से पोलियो, को से कंजेक्टिवाइटिस, कंजेक्टिवाइटिस। ओके, फिर हो से हर्पिस, के से कैंसर जिसे कोरोना भी, के से कैंसर, को से कोरोना भी होता है। ओके, टे से ट्रेकोमा, टे से ट्रेकोमा, डी से डेंगू। ओके, डी से डेंगू। अब देखिए कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, आप वो देखते हैं, जो कि विषाणु से होने वाला रोग जो है कौन से अंग, किस अंग को प्रभावित करता है। जैसे कि एड्स, एड्स किसको प्रभावित करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। और होता किससे है, HIV से होता है, होता किससे है, HIV से होता है। ओके, चेचक, चेचक कहाँ होता है, तो संपूर्ण शरीर में होता है चेचक, याद रखिएगा। खसरा, खसरा भी संपूर्ण शरीर में होता है, जो कि विषाणु से होता है। ओके, गो से गलसुआ, गो से गलसुआ होता है, तो गलसुआ किसको बोलता है, तो पेरोटिड, पेरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है, पेरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है, याद रखिए, पेरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वायरस से ही होता है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए पोलियो, पोलियो, पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ओके, आगे ई जो है, ई से क्या हो गया, ई तीजे इन्फेंटिलाइटिस, ई किसको प्रभावित करता है, तो चमकी बुखार होता है, याद रखिएगा। ओके, चमकी बुखार होता है। और कैंसर, कैंसर, कैंसर कैसे होता है, तो अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन होने से कैंसर होता है, अनियंत्रित कोशिका का विभाजन होने लगता है धड़ाधड़ धड़ाधड़, इससे क्या होता है, कैंसर होता है। कोरोना तो आपको पता ही होगा। ओके, श्वास नली बोल सकते हैं, प्रभावित करता है। ओके, टेटनस, टेटनस मतलब टे से हो गया ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है, ट्रेकोमा आंख को प्रभावित करता है। ओके, डेंगू, डेंगू मच्छर से होता है, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स कम होने लगता है। ओके, याद रखिएगा। फैलता किससे है, तो एंडीज, एंडीज एक मच्छर होता है, एंडीज एडीज काटने से, एंडीज एडीज मच्छर होता है, उससे काटने से जो है डेंगू होता है, ठीक, उसे काटने से डेंगू होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है वायरस वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या देखें, जीवाणु से होने वाला रोग देखें, विषाणु से होने वाला रोग देखें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या जानेंगे, कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग आप जानेंगे। ओके, अब समझते हैं। तो कवक से होने वाला रोग में ट्रिक क्या है मेरा, ए दाद खाग, ए दाद खाग, इस सबको ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा आप लोग को। आपको जैसे याद हो वैसे याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको डायरेक्ट घुस जाएगा माइंड में। तो ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ओके याद रखिएगा। ए से एथलीट फुट किससे होता है, कवक से होता है। दो से दाद कवक से होता है। दो से दमा कवक से होता है। खो से खुजली कवक से होता है। गो से गंजापन कवक से होता है। गो से गंजापन कवक से होता है। ए से एथलीट फुट, दो से दाद, दो से दमा, खो से खुजली, गो से गंजापन, ये सारा चीज कवक से होता है। ये सारा जो है ये कवक से होता है, याद रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या जानेंगे, तो परजीवी से होने वाला रोग क्या क्या देखे, जीवाणु से देखे, विषाणु से देखे, कवक से देखे होने वाला रोग। अब क्या जानेंगे, परजीवी से होने वाला रोग। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। अब देखिए ट्रिक थोड़ा ढासू है, समझिएगा। देखिए परजीवी से होने वाला रोग ट्रिक क्या है मेरा, पापा काम्पेस होता है। ट्रिक क्या है, पापा काम्पेस होता है, पापा काम्पेस होता है। तो पापा में क्या आ जाएगा, पारिया, पापा में पारिया किससे होता है, परजीवी से होता है। परजीवी को प्रोटोजोआ ही बोलता है, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो पापा काम्पेस होता है। पो से हो गया पायरिया, को से काला जार, मो से मलेरिया, पे से पेचिस, सोता में क्या हो जाएगा, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। ओके, तो पापा काम्पेस होता है। पो से पायरिया, को से काला जार, मो से मलेरिया, पे से पेचिस। ओके, सोता मतलब सोने की बीमारी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो परजीवी का ट्रिक ये हो गया। ओके, आप समझते हैं ध्यान से किससे होता है ये सब चीज। ओके, अब देखिए कालाजार, कालाजार किससे होता है, तो सिकता, सिकता मच्छी से होता है। सिकता मच्छी से होता है कालाजार, याद रखिएगा। ओके, पैरिया जो है, पैरिया जो है मसूरार में होता है, याद रखिएगा। पेचिस को ही डायरिया बोला जाता है, जिसे बोलते हैं डस्ट। पेचिस को ही डायरिया बोला जाता है, जिसे बोलते हैं डस्ट, पेट का झरने लगना, ठीक है, लूज मोशन है जिसे बोलते हैं आप। ओके, सोता मतलब समझ गए आपकी, निंद्रा रोग ही इसे बोला जाता है, निंद्रा रोग, ठीक है। और इसे ना अफ्रीकी निंद्रा बीमारी भी बोला जाता है, सोता रोग को, इसलिए क्योंकि सोने की बीमारी जो है ना, ये अफ्रीका से ही फैला था। ओके, याद रखिएगा। तो ट्रिक क्या बोले परजीवी वाला, पापा काम्पेस होता है। पो से पायरिया, को से कालाजार, पे से पेचिस, मो से मलेरिया, सोता से सोने की बीमारी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये सब चीज देख लिए। अब हम क्या जानने वाले हैं, तो अब जानेंगे हम लोग मच्छर वाहक, मच्छर से होने वाला रोग, मच्छर वाहक। ये सब क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो जानते कैसे पूछेगा, इनमें से कौन मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, इनमें से कौन जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। तो सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप इन मार सकते हैं। ओके, आगे तो मच्छर वाहक रोग देखते हैं। देखिए पहला जो है ये सोने की बीमारी, ये सीकी मक्खी से होता है, सीकी मक्खी से होता है। ओके, याद रखिएगा, सोने की बीमारी। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है। ओके, प्रभावित किसको करता है, तो और भी से तिल्ली, तिल्ली को प्रभावित करता है, ठीक है, तिल्ली को प्रभावित करता है, जिसे बोलते हैं पलीहा, अस्पलीन। ओके, याद रखिएगा, क्या चीज प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग। फलेरिया, फलेरिया रोग जो है ये किस मच्छर से होता है, क्यूलेक्स मच्छर से होता है, क्यूलेक्स। फलेरिया रोग किससे होता है, क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ओके, याद रखिएगा। और ये क्यूलेक्स मच्छर जो है ये क्या, कौन सी कृमि लेके आता है, तो बुचेरिया, बुचेरिया कृमि लेके आता है, जिसकी वजह से फलेरिया हो जाता है। मलेरिया क्या, मलेरिया कौन सा मच्छर फैलाता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, जो कि आरबीसी तिल्ली को प्रभावित करता है, जिसे बोलते हैं एस्पलीन। और मादा एनोफिलीज मच्छर क्या लेके आता है, तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम लेके आता है, प्लाज्मोडियम की वजह से ये रोग हो जाता है, मलेरिया रोग। ओके, डेंगू देखते हैं, डेंगू बुखार, डेंगू बुखार किससे होता है, तो एडिस एजिप्ट, एडिस एजिप्ट, एडिस एजिप्ट से होता है। इसमें किसकी कमी हो जाती है डेंगू बुखार में, तो प्लेटलेटस की कमी हो जाती है, प्लेटलेटस की कमी हो जाती है। ओके, प्लेटलेटस की कमी हो जाती है, जिसे बोलते हैं पलंग तोड़ बुखार, एकदम पूरा बुखार उखार लग जाता है। ओके, आगे चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किससे होता है, तो एडिस एजिप्ट से ही होता है। चिकनगुनिया डेंगू बुखार दोनों एजिप्ट से ही होता है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या देखे, जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु का ट्रिक क्या देखे, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, ये देख लिए। और विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु का ट्रिक क्या देखे, ए चख गई हाइपो कह के टेप बोल दी। ओके, ये हो गया। अब देखिए कवक से होने वाला रोग क्या देखे ट्रिक, ए दाद खाग,
ये भी देख लिए। ओके, चौथा क्या देखे, परजीवी से होने वाला रोग, पापा काम्पेस होता है, ये भी देख लिए। ओके, पांचवा क्या देखे, तो पांचवा देखे सोने की बीमारी, मतलब कि मच्छर वाहक रोग, मच्छर वाहक रोग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन मच्छर वाहक रोग है, वो देख लिए। छठा देखने वाले हैं हम लोग दूषित जल से होने वाला रोग, दूषित जल से होने वाला रोग आप जानेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से, कौन कौन रोग होता है दूषित जल से, तो हैजा होता है, टाइफाइड होता है, डायरिया होता है और हेपेटाइटिस होता है। ओके, ये सब दूषित जल से होने वाला रोग है। अब समझते हैं ध्यान से, हैजा, हैजा होता है जीवाणु से लेकिन होता है दूषित जल से। ओके, याद रखिएगा, जीवाणु में ये हैजा जरूर होता है लेकिन दूषित जल ये बीमारी है। टाइफाइड, टाइफाइड होता है जीवाणु से लेकिन दूषित जल रोग वाला है बीमारी, ठीक है। डायरिया, डायरिया होता है परजीवी से लेकिन दूषित जल वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस जो है ये इसे पीलिया भी बोला जाता है। ओके, याद रखिएगा, होता है विषाणु से लेकिन दूषित जल वाला बीमारी है। दूषित जल वाला बीमारी कौन हो जाएगा, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से कौन दूषित जल से होने वाला बीमारी नहीं है, 3 गो दे देगा, एगो दूसरा घुसा देगा तो अपने मार लेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, तो हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस ये सब दूषित जल से होने वाला बीमारी है, याद रखिएगा। छठा भी देख लिए, अब सातवां देखने वाले हैं अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, अनुवांशिक रोग बोलता किसको है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा का हुआ था, पोता को हो गया, बेटा को हो गया, ठीक है, उसके बेटा को हो गया, ये अनुवांशिक चलते रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है अनुवांशिक रोग। ओके, तो याद रखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्मजात रोग भी इसे बोला जाता है अनुवांशिक रोग को। अब देखिए, अनुवांशिक रोग में कौन कौन से रोग आते हैं जो कि अनुवांशिक रोग है। बहुत हॉट टॉपिक करा रहे हैं आप लोग को। ओके, अगर आप लोग इस क्लास को मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ा कंटेंट खो देंगे। अनुवांशिक, अब समझते हैं ध्यान से, कौन कौन रोग होता है अनुवांशिक से। वर्धनता, वर्धनता किससे होता है, अनुवांशिक से। हाइड्रोफीबिया अनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया अनुवांशिक है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ये जो है अनुवांशिक रोग है, ठीक है। हेमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम एक एक करके निपटाने का प्रयास करते हैं। वर्धनता में क्या होता है, कौन सी बीमारी हो जाती है वो समझते हैं। तो वर्धनता जिसको होता है ना, जिस व्यक्ति को वर्धनता रोग से पीड़ित है वो व्यक्ति, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ना लाल और हरा रंग जो है वो अच्छे से नहीं पहचान पाता है, ठीक है। लाल और हरा रंग जो है अच्छे से नहीं पहचान पाता है, याद रखिएगा, वर्धनता रोग में, जो कि अनुवांशिक रोग है। अब हाइड्रोफीबिया देखते हैं। हाइड्रोफीबिया में क्या होता है, तो हाइड्रोफीबिया को रेबीज रोग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है। हाइड्रोफीबिया रोग से जो भी व्यक्ति पीड़ित है ना, उसको पानी से डर लगेगा। ओके, याद रखिएगा। और हाइड्रोफीबिया रोग किससे होता है, तो कुत्ते बंदर से काटने से। ओके, याद रखिएगा। ओके, आगे। और हाइड्रोफीबिया मतलब कि ये रेबीज के टीका की खोज कौन किया था, तो याद रखिएगा, लुई पास्चर किया था। रेबीज के टीका की खोज कौन किया था, लुई पास्चर किया था। ओके, याद रखिएगा, जो कि अनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया रोग में क्या होता है, तो ब्लड का जो है ना, ब्लड का हसिया का आकार बन जाता है, हसिया का आकार बन जाता है ब्लड में, ठीक है, याद रखिएगा, हसिया आकार का ब्लड बन जाता है। किसमें, तो थैलेसीमिया प्रभावित किसको करता है, तो ब्लड को प्रभावित करता है। ब्लड से संबंधित रोग है ये थैलेसीमिया, जो कि अनुवांशिक रोग है। आगे देखते हैं चौथा, सिकल सेल एनीमिया। ओके, इसमें क्या, सिकल सेल एनीमिया देखते हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया ये भी क्या है, तो अनुवांशिक रोग ही है। आगे देखते हैं हेमोफीलिया में क्या होता है, तो हेमोफीलिया में जो है ब्लड जो है ये थक्का नहीं बनता, ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ओके, किसी का हाथ कट गया तो एकदम रुकना मुश्किल हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो हेमोफीलिया रोग जो है ब्लड का थक्का नहीं जमता है इसमें। ओके, तो ये हम क्या देखें, अनुवांशिक रोग भी देखें। तो अनुवांशिक रोग किसको बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग को अनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है। वर्धनता, हाइड्रोफीबिया, थैलेसीमिया ये सब कैसी रोग है, अनुवांशिक रोग है। सिकल सेल ये सब अनुवांशिक रोग है। ओके, हेमोफीलिया ये सब अनुवांशिक रोग है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानने वाले हैं 8वां टॉपिक, सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। क्या जानेंगे, सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। सिंड्रोम किसे बोलते हैं, तो वो देखते हैं। सिंड्रोम सीधी भाषा में बोल सकते हैं, गुणसूत्र का बढ़ना और घटना सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। गुणसूत्र का बढ़ जाना और घट जाना सिंड्रोम कहलाता है। जैसे कि मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है, 46 होता है ना, तो उसका बढ़ जाना और घट जाना सिंड्रोम का लक्षण है ये। ओके, याद रखिएगा। अब समझते हैं ध्यान से,
एक होता है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम होता है। ओके, तो हम नीचे से उठाते हैं, नीचे से उठाते हैं, नीचे समझते हैं। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है ना, 46 गुणसूत्र होता है। ओके, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, पहले देखते हैं क्लाउडी-फेल्टर सिंड्रोम। इसमें ना मनुष्य का गुणसूत्र जो है 47 हो जाता है, मनुष्य का गुणसूत्र जो है 47 हो जाता है, जो कि किन्नर सब में होता है। ओके, किन्नर गुणसूत्र अगर 47 हो गया ना, तो किन्नर जानबे करते हैं, उसमें लक्षण आ जाता है, मर्द का भी यहाँ का भी लक्षण आ जाता है। ओके, तो क्लाउडी-फेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। कैसे हो जाती है तो वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, महिलाएं में कैसे होती है, 22 + XX होता है। महिलाएं में मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है। महिलाओं में कैसे होता है, तो 22 + XX होता है, और पुरुष में 22 + XY होता है। तो वही यहाँ पे क्या होता है, 22 + XY में एक X बढ़ जाता है, 22 + XY में एक X बढ़ जाता है, जिस वजह से जो है क्लाउडी-फेल्टर सिंड्रोम में 46 की जगह 47 हो जाता है, जो कि किस में पाया जाता है, किन्नर में पाया जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, याद रखिएगा। अब देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या जो है, गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। नॉर्मल मनुष्य में तो 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम से जो पीड़ित है ना, उसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाता है, एक घट जाता है। कैसे घट जाता है तो देखिए, जैसे कि 22 + XX होता है महिलाएं में, 22 + XX होता है महिलाएं में, तो जो भी पीड़ित हो जाता है टर्नर सिंड्रोम से, तो 22 + XX में एक X जो है ये भाग जाता है, एक X जो है ये खत्म हो जाता है। तो X खत्म हो गया, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और प्लस X 45। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाता है, 45 हो जाता है, और जो कि बांझ के कारण बन जाते हैं, ओके, तो ये सब महिलाएं में होता है, याद रखिएगा। ओके, और देखिए टर्नर सिंड्रोम और क्लाउडी-फेल्टर सिंड्रोम ये हमेशा जनन के समय होता है, हमेशा जनन के समय काम करता है, ठीक है, बढ़ जाना घट जाना जनन के समय होता है। क्लाउडी-फेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये जनन के समय होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग पटाउ सिंड्रोम, क्या देखेंगे, पटाउ सिंड्रोम के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, तो 45 हो जाती है। अब देखते हैं डाउन सिंड्रोम देखते हैं। ओके, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम में जो है इसमें भी जो है गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। ओके, तो डाउन सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, डाउन सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। ओके, बांझ किसके कारण होता है, तो टर्नर सिंड्रोम की वजह से। किन्नर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लाउडी-फेल्टर के सिंड्रोम से। टर्नर सिंड्रोम क्लाउडी-फेल्टर ये जनन के समय ये काम करता है, ठीक है, जनन के साथ ये होता है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा सिंड्रोम जनन के साथ होता है, तो टर्नर सिंड्रोम और क्लाउडी-फेल्टर सिंड्रोम। ओके, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये भी 8वां टॉपिक देख लिए। अब हम 9वां टॉपिक देखते हैं। 9वां टॉपिक कुछ टीका के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है, डिप्थीरिया परटूसिस, ठीक है, डिप्थीरिया परटूसिस किसे बोलते हैं, काली खांसी, डिप्थीरिया परटूसिस। तो डीपीटी का पूरा नाम क्या हो गया, डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस, टी से टिटनस। ओके, तो पहला टीका जो खोजा गया था, ये चेचक का टीका खोजा गया था, किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। पहला टीका चेचक का टीका जो कि एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर टीबी के टीका की खोज की बात बोलेंगे तो ये कौन किया था, किस वैज्ञानिक ने, तो रॉबर्ट कोच किया था। टीबी के टीका की खोज, हैजा के टीका की खोज, ये सब जो है रॉबर्ट कोच ही वैज्ञानिक किए थे। रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर किया था। दूध के पास्चराइजेशन विधि की भी खोज जो है लुई पास्चर ही किया था। ओके, तो हम टोटल कितना टॉपिक देखे, टोटल 9 टॉपिक देखे, जो कि टोटल हॉट टॉपिक था, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे गिरता है, एकदम नेसेसरी है कि इससे क्वेश्चन गिरता है। ओके, तो ये जो है लुसेंट में हम स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी का। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे टॉपिक लाते रहे। ओके, तो आज हम रोक के
उसके बाद हम क्या जानेंगे, पादप जगत के बारे में जानेंगे। ऐसे करते करते जो है पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।